अनदर वीडियो। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था लॉजिक गेट्स में हमने कॉम्बिनेशनल सर्किट का भी डिज़ाइन जो है उसका स्टडी किया था। एंड उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट का स्टडी किया, जिसमें कि बेसिक गेट्स हमारे लास्ट लेक्चर में कंप्लीट हो गए थे, दैट इज़ एंड, और एंड, नॉट गेट। तो आज के इस वीडियो में सेकंड टाइप ऑफ जो लॉजिक गेट्स है विच इज़ डिराइव गेट, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ यूनिवर्सल गेट्स। तो उसका हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सिलेबस का मेन टॉपिक है सेकंड, दैट इज़ अ टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स। तो सेकंड टाइप जो है वो आपका डिराइव लॉजिक गेट्स है, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ यूनिवर्सल लॉजिक गेट। और इस पर मैक्सिमम बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं इसका रीज़न वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ दिस यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स. So it is possible to implement and or not, XNOR, XOR by using one of the sets of NAND and NOR. Means by using NAND and NOR we can implement all the basic gates which are AND, OR and NOT. So that's why NAND and NOR is called as a universal gate. ओके, सो दिस NAND एंड NOR इज कॉल्ड एज अ यूनिवर्सल गेट, बिकॉज उससे क्या होता है, ये तीनों भी गेट्स का जो आउटपुट है, AND गेट गिव्स द मल्टीप्लिकेशन, OR गिव्स द एडिशन, NOT गिव्स द कॉम्प्लीमेंट। ये तीनों के आउटपुट्स मिलेंगे आपको बाय यूजिंग NAND एंड NOR, ठीक है। तो सबसे पहले हम NAND एंड NOR का ट्रुथ टेबल देखेंगे एंड उसके सिम्बॉल देखते हैं। सो फर्स्ट वी स्टार्ट विद द NAND गेट। So NAND gate is formed by using, और it is a combination of NOT and AND gate, ठीक है। उसका नाम ही NAND, so N for the this NOT gate and is AND, ठीक है। So NAND gate consists of the combination of NOT and AND, both are combined, so that will form the NAND gate। तो दोनों का भी कॉम्बिनेशन है, जो हमने बेसिक गेट पढ़ा था, नॉट एंड एंड, तो दोनों मिला के हम आपका बनता है दिस NAND गेट। तो सबसे पहले हम उसका सिंबल देखते हैं। तो सिंबल सेम है, ऑलरेडी ये कॉम्बिनेशन है एंड का, तो आपको पता है कि एंड का सिंबल किस तरह से, अपोजिट डी, ठीक है। सपोज ए एंड बी आर द इनपुट, टू इनपुट NAND गेट डिज़ाइन कर रहे हैं हम, ठीक है। नॉट गेट आपको पता है, नॉट गेट गिव्स द कॉम्प्लीमेंट और इन्वर्जन, तो उसके लिए बबल होता है नॉट गेट में, ठीक है। तो सेम यहाँ पे आपको बबल देना है, ठीक है। तो एंड गेट मीन्स अपोजिट डी एंड दिस बबल इज द नॉट, सो दैट विल फॉर्म द सिंबल फॉर NAND गेट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपोजिट डी निकालना है एंड वहाँ पे एक बबल देना है, ठीक है, नॉच पे। So that is the symbol for NAND gate when both A and B are the input and Y is the output, ठीक है। So that is the symbol. Then we start with the truth table. Truth table gives the relation between input and output. तो दो इनपुट है NAND गेट्स को यहाँ पे, तो फॉर्मूला 2n, 2 are the 4. So there are 4 input conditions in the truth table. So we start with the first condition, A and B are the input and Y is the output. So first condition A is 0, B is 0, okay। तो अभी इसमें दोनों भी फंक्शनलिटी यूज़ होंगी। AND गेट गिव्स द मल्टीप्लिकेशन, NOT गेट गिव्स द इन्वर्जन और कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो आपको पता है कि AND गेट गिव्स द मल्टीप्लिकेशन, तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन होगा। इस ट्रुथ टेबल आपको कैसे ध्यान में रखना है, 0 मल्टीप्लाई बाय 0, मल्टीप्लिकेशन इज 0, ठीक है। उसका कॉम्प्लीमेंट लोगे मीन्स अपोजिट, तो क्या आएगा, 0 का 1, सो दैट्स वाई आउटपुट इज़ 1। सेकंड, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय यूजिंग एंड, आउटपुट इज़ 0, उसका अपोजिट इन्वर्जन 1। 1 मल्टीप्लाई बाय 0, आउटपुट इज़ 0, देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट इज़ 1। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 1, उसका अपोजिट कॉम्प्लीमेंट 0, ठीक है।
So this way this is the output, 1110 is the output of NAND गेट, ठीक है, जिसमें कि एंड नॉट दोनों के भी फंक्शन है। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करना है आपको, ठीक है, जो रिजल्ट आएगा उसके अपोजिट बिट जो रहेगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट है, नॉट भी यूज़ किया हमने आउटपुट में, ठीक है। सो दैट इज़ द आउटपुट ऑफ NAND गेट 1110। So the summary of truth table is that when both the inputs are same or true, at that time output is 0, otherwise output is 1. So that is the summary, means इस तरह से भी आप ध्यान में रख सकते हो। when the both the inputs are 1 means true, at that time the output is 0, otherwise output is 1. So that is the NAND gate, which is also called as a universal gate. Then we take the second type of gate, which is also a universal gate, that is a NOR. So again same way, the NOR gate consists of a combination of NOT gate and for NOT and this OR for the OR gate. So that forms the NOR gate, and for NOT and OR for OR gate. So OR gate consists of the combination of NOT as well as OR gate, ठीक है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो NOR गेट में दोनों की भी फंक्शनलिटी यूज़ होंगी, जैसे हमने NAND गेट लिया था, ठीक है। तो आपको पता है OR गेट गिव्स द एडिशन, समेशन, NOT गेट गिव्स द कॉम्प्लीमेंट, दैट इज डिनोटेड बाय बार। तो अभी सबसे पहले सिंबल देखेंगे, तो आपको पता है कि OR का सिंबल जो है वो कर्व है, ठीक है। तो सेम सिंबल यहाँ पे भी रहेगा। इंस्टेड ऑफ दिस NOT गेट वी यूज़ द हियर अ बबल, ठीक है। तो यहाँ पे हम बबल यूज़ करेंगे, बबल डिनोट्स द इन्वर्जन मीन्स NOT गेट, ठीक है। OR गेट then use the bubble, so that is the symbol for the your NOR gate. A and B are the inputs and Y is the output. So this is the symbol for the NOR gate, which consists of NOT as well as OR gate. Then उसके बाद हम लेंगे ट्रूथ टेबल। तो हम जो कंसिडर कर रहे हैं वो 2 इनपुट्स के लिए 2n means 2 are 4. So there are 4 conditions in the truth table. First one is 0 0 0 1 1 0 and last is 1 1, ठीक है, जैसे हमने बेसिक गेट्स में लिया था सेम। So that will be the in decimal 0, that will be a 1 1 0 means 2 1 1 means 3. So 0 1 2 3, these are the 4 conditions, ठीक है। So when A is 0 B is 0, we know that OR gate gives the addition, so 0 plus 0 the result is 0, okay। So उसका complement क्या आएगा 1, ठीक है, because we use the NOT gate at the output side। Second 0 plus 1, the output of addition is 1 and the opposite of 1 is complement of 1 means 0, so this is 0। Next condition, A is 1 B is 0, 1 plus 0, output is 1, so the complement of 1 is 0। Next condition, A is 1 B is 1, A plus B, that is 1 plus 1, output is 1, so opposite of 1 means complement of 1 is 0, so the output of this gate means NOR gate is 1 0 0, okay, so that is the output। So the Boolean expression for this NOR gate is Y is equal to A dot B, sorry, A plus
B because there is a OR gate is used, and आपको पता है कि OR gate use the addition, ठीक है, and this for NOR gate it will use the inversion means bar. So that is the y is equal to a plus b bar is the boolean expression for this NOR gate, ठीक है। सबसे पहले आपको मीन्स ध्यान में रखना है तो ये a प्लस बी, क्योंकि इसमें OR गेट है, OR गेट गिव्स द एडिशन, सो इनपुट का फर्स्ट एडिशन होगा, ठीक है। उसके बाद NOT गेट गिव्स द कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट इज डिनोटेड बाय बार, सो y इज इक्वल टू a प्लस बार a प्लस b बार, so that is the boolean expression. Same for the your NAND gate also, y is equal to, NAND gate is a combination of AND NOT gate. सो सबसे पहले क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन a डॉट बी एंड उसके बाद नॉट का कॉम्प्लीमेंट, सो y इज इक्वल टू a डॉट बी बार इज द बूलियन एक्सप्रेशन फॉर NAND गेट, ठीक है। तो जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, पेपर में अगर क्वेश्चन पूछा एक्सप्लेन द यूनिवर्सल गेट और वाई NAND एंड NOR इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल गेट, तो NAND एंड NOR का आपको पहले डेफिनेशन मीन्स किस तरह से बनाइए, ठीक है। उसके बाद सिंबल के बाद ट्रुथ टेबल के बाद बूलियन इक्वेशन, जो अभी हमने यहाँ पे देखा, y इज इक्वल टू a डॉट बी बार इज फॉर NAND गेट, y इज इक्वल टू a प्लस बी बार दैट इज फॉर NOR गेट। तो ये सब इतना लिखना है उसमें, ठीक है। ट्रुथ टेबल को आप अपनी लैंग्वेज में भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो, लाइक when a is equal to 0 and b is equal to 0, when both the inputs are 0, the output is this 1, ओके इस तरह से आप लिख सकते हो, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। उसी तरह से सेकंड, a is 0 b is 1 एंड देन y is equal to 0, या आप उसको सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले एडिशन लोगे, 0 प्लस 0 एडिशन इज 0, देन उसके बाद उसका इन्वर्जन इज 1, ठीक है। तो अगर आपको पेपर में टाइम है तो आप इस तरह से लिख सकते हो, स्टेप 1 2 3 एंड 4, वैसा भी चलेगा, बट ट्रुथ टेबल इज़ नेसेसरी, टेबल आपको ड्रॉ ही करना है पेपर में। So that is the second type of gate, which is also called as universal gate or the derived gate. Third type of logic gate is called as a special purpose gate. They are used for special purpose, that's why they are called as a special purpose gate. So there are two gates in the special purpose gate. So first one is the XOR, X for exclusive, XOR gate and XNOR gate is there. So this XOR and XNOR gate is called as a special purpose gate. So first we start with the XOR gate. In same way जैसे हमने basic logic gates and universal gate study किया, so this XOR gate is nothing but the exclusive OR gate. So in that first we start with the symbol, okay. तो इसमें थ्योरी आपको यही लिखना है कि दिस XOR गेट इज़ यूज फॉर स्पेशल पर्पज, सो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज अ XOR गेट। दिस EX सफिक्स इज यूज फॉर एक्सक्लूसिव, so that's why it is a XOR gate. So we start with the symbol, so it consists of the OR gate also, ठीक है। तो OR gate में हम जैसे कर्व दिखाते हैं यहाँ पे सेम, ठीक है, एंड दिस extra curve is for exclusive and the input is there and y is the output, a and b are input and y is the output, so that is the symbol for exclusive OR gate. So then this is considered for two inputs, so 2 raised to n, again same formula is 2 raised to 2, there is a 4, so there are 4 combination in the truth table. Then we start with the truth table. Truth table gives the relation between inputs and output. So A and B both are the inputs and Y is the output for XOR gate, ठीक है।
तो इसमें भी एक से ज़्यादा इनपुट हो सकते हैं, बट आउटपुट एक ही रहेगा एक्स और गेट में भी। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन आपका है ए इज़ ज़ीरो एंड बी इज़ ज़ीरो। ओके, सो इन दैट केस द आउटपुट इज़ ज़ीरो। सेकंड कंडीशन a is 0, b is 1, so at that time output is 1. Third condition, when a is 1 and b is 0, the output is 1. And fourth condition, when a is 1 and b is 1, the output is 0. ठीक है, तो अभी इसको याद कैसे रखना है? ठीक है, तो याद इस तरह से रखना है, when both the inputs are same, when both the inputs are same, whether it is 0 0 or 1 1, so output is 0 और लो। जैसे दोनों भी इनपुट सेम रहेंगे, तो डिजिटल में आपको पता है कि दो ही डिजिट है, एक तो 0 है या 1, तो कॉम्बिनेशन एक ही होगा, एक तो 0 0 होगा मीन्स बोथ सेम, एक तो 1 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन जो मैच हो रही है, 0 a is 0 b is 0, both the inputs are same, output is 0 और लो। when both the inputs are same, तो सेकंड कंडीशन है आपका ये फोर्थ वाला, a is 1 b is 1, both the inputs are 1 1, so the output is 0 और लो, otherwise the output are 1। ठीक है, ये दोनों कंडीशन छोड़ के जो भी दूसरा कंडीशन होगा एट दैट टाइम द आउटपुट विल बी 1। ठीक है, तो ये 0 1 एंड 1 0 मीन्स अपोजिट कंडीशन है। ठीक है, एक बिट 0 है दूसरा 1 है, सो दैट टाइम आउटपुट विल बी 1। ठीक है, तो इसी तरह से इसको याद रखना है, व्हेन बोथ द इनपुट्स आर सेम आउटपुट इज 0 अदरवाइज 1 डायरेक्टली। सो दैट इज द ट्रुथ टेबल फॉर XOR गेट। So the Boolean equation for the XOR gate is Y, which is the output A. This is the symbol for OR gate, and this is circle. That is read as a Y is equal to A XOR B. So that is the Boolean expression in the symbolic or mathematical form. Y is equal to A. This symbol is read as a XOR B. So that is the symbol for XORing, जो मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे सर्कल किया है। दिस सर्कल इन दैट देयर इज अ प्लस साइन, सो इट इज़ द साइन फॉर XORing. इट इज रीड एज XOR, एंड व्हेन इट इज सॉल्व, सो दैट इज द इक्वेशन y इज इक्वल टू ए बी बार प्लस ए बार बी। ठीक है, तो इस तरह से इसको डिनोट करते हैं। y, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो इट इज़ y इज इक्वल टू ए बी बार प्लस ए बार बी, मीन्स जो पहले ए बीट है उसका कॉम्प्लीमेंट लिया है सेकंड टाइम, एंड दिस बी बार इज टेकन एज सिंपली बी इन सेकंड टर्म। ओके, सो दैट इज द y, दिस इज द XOR गेट विच इज़ अ स्पेशल पर्पस गेट। The next type of gate is your XNOR gate. So that is XNOR, exclusive NOR gate is there. ठीक है, तो जिस तरह से हमने NOR gate का स्टडी किया था, NOR gate is also called as a universal gate. ठीक है, so this XNOR gate is a special purpose gate. This EX is for exclusive NOR gate, and this is the symbol for the XNOR gate जो मैंने सर्कल किया है स्क्रीन पे। ठीक है, सो इन दैट इट कंसिस्ट ऑफ द NOR गेट। ठीक है, तो NOR गेट आपको पता है सिंबल। ठीक है, इट हैज़ अ बबल एंड देर इज अ दिस कर्व शेप फॉर एक्सक्लूसिव, एंड बोथ आर द इनपुट्स ए बी एंड वाई इज द आउटपुट। ठीक है, सो दैट इज द सिंबल फॉर एक्सक्लूसिव NOR गेट, दिस NOR गेट। ठीक है, then we start with the truth table. So it is a 2 input XNOR gate, means 2 raised to 2. There are 4 conditions in the truth table. So A and B are the input and the Y is the output. So first condition is A is 0, B is 0, at that time output is 1. Second condition, when A is 0, B is 0,
sorry, b is 1, output is 0. Third condition, a is 1, b is 0, output is 0. Third condition, a is 1, b is 1, output is 1. So these are the 4 conditions of input and output. Okay, तो अभी इसको याद किस तरह से रखोगे आप, ठीक है, XNOR गेट का ट्रूथ टेबल. सो व्हेन both the conditions are same, the output is 1, just opposite to your XOR gate. ठीक है, when both the conditions are same, the output is 1, otherwise output is 0. ठीक है, जिस तरह से हमने XOR गेट में लिया था, when both the conditions are same, the output is 0. in case of XOR, एक्सक्लूसिव OR, उसके जस्ट अपोजिट है आप, ठीक है, उसके जस्ट अपोजिट. when both the conditions are same, output is 1 in case of XNOR गेट. तो इसी तरह से इसको आपको याद में रखना है, ठीक है. एक तो आप XOR का ट्रूथ टेबल याद रखो या XNOR का ट्रूथ टेबल याद रखो, ठीक है, तो उसके जस्ट अपोजिट रहेगा दूसरा. अगर XOR आपको पता है, ठीक है, तो उसके जस्ट अपोजिट. तो यहाँ पे दोनों कंडीशंस अगर सेम है, A एंड B आर सेम, सो एट दैट टाइम आउटपुट इज़ हाई. जैसे इसमें 2 ही कंडीशन होंगे, एक तो 0 0 एंड 1 1, सो एट दैट टाइम आउटपुट इज़ हाई, अदरवाइज आउटपुट इज़ 0. सो दैट इज़ द ट्रिक फॉर द ट्रूथ टेबल फॉर XNOR गेट. तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो. इसके बाद लेंगे हम बुलियन एक्सप्रेशन. तो बुलियन एक्सप्रेशन डिनोट होगा बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट. सो y इज इक्वल टू दिस a, दिस इज द सिंबल फॉर XOR b and this is the complement means bar. So y is equal to a XNOR b. So that is the boolean expression for the this XNOR gate. ठीक है, यहाँ पे मैंने सर्कल किया है. y is equal to a XNOR b bar. Otherwise it is also denoted as a this a bubble में यहाँ पे dot b. This is also symbol for this exclusive NOR gate, XNOR gate. That is also boolean expression. तो इस तरह से लिखा तो भी चलेगा. So these are the special purpose gate, that is XOR and XNOR. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे लॉजिक गेट्स के टाइप ख़त्म होते हैं. There are 7 types, total 7 types of logic gates are there. ठीक है. Then next topic is Boolean algebra. Then we see the some of the main rules to reduce the Boolean algebra equation. So for that purpose we have to know the rules to reduce the equation. So there are different rules are there, just like a commutative law, this associative distributive law, identity rule is there for Boolean algebra. We have to know these rules or laws, then we can easily reduce the given Boolean equation. Okay, तो सबसे पहले हम लेंगे कम्यूटेटिव लॉ. ठीक है, मीन्स जैसे हमने प्रॉपर्टीज़ में देखा कि बुलियन अलजेब्रा एंड नॉर्मल अलजेब्रा में डिफरेंस है. बुलियन अलजेब्रा इज डिनोटेड बाय द लेटर्स. फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने लिया था लास्ट लेक्चर में. सो दिस ए एंड बी इज अ सिंपली लेटर एंड इट इज़ यूज टू डिनोट द बुलियन अलजेब्रा. ठीक है, तो इनपुट में a प्लस बी है तो उसे हम b प्लस ए भी लिख सकते हो. ठीक है, उल्टा. सो दैट इज़ अ कम्यूटेटिव लॉ. व्हेन a plus b is there, we can write it as a b plus a, simplification purpose के लिए. Same, this is for addition. Second case for the multiplication. ठीक है, means ANDing. Multiplication means लॉजिक गेट्स में हम यूज़ करते हैं AND गेट मल्टीप्लिकेशन के लिए. सो दिस a and b और a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a. ठीक है, मीन्स a डॉट b को हम b डॉट a भी लिख सकते हैं. सो दैट इज़ अ कम्यूटेटिव लॉ. मीन्स उल्टा भी लिख सकते हैं सिंप्लीफिकेशन पर्पज़ के लिए. सेकंड लॉ इज एसोसिएटिव लॉ. a प्लस इन ब्रैकेट b प्लस c
it can be written as is equal to first a plus b plus c, ठीक है. सो दैट इज कॉल्ड एज अ एसोसिएटिव लॉ. सिंप्लीफिकेशन के लिए हम ब्रैकेट्स यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है. सेम कंडीशन मल्टीप्लिकेशन के लिए a डॉट b डॉट c, ठीक है. सो वी कैन राइट दिस a डॉट b डॉट c in right hand side. ओके, सो दैट इज द एसोसिएटिव लॉ, ठीक है. तो कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ दोनों के लिए, एक तो समेशन के लिए और दूसरा मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है. तो ये रूल्स प्रॉब्लम जो रहेंगे बुलियन अलजेब्रा के, ठीक है, तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको काम में आएंगे, ठीक है. तो ये याद होना चाहिए आपको. तो इसी से बुलियन अलजेब्रा क्या होगा, रिड्यूस होगा. जो फाइनल फॉर्म हमें चाहिए, ठीक है, इक्वेशन का, तो उसको अचीव करने के लिए ये रूल्स आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है. और इसके लिए प्रैक्टिस लगेगा. जितने प्रॉब्लम्स आप बुलियन अलजेब्रा पे सॉल्व करोगे, ठीक है, तो उसी तरह से आपका जो आंसर आएगा, ठीक है, तो आंसर के परफेक्शन के चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे. देन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में a डॉट b प्लस सी, ठीक है, जिस तरह से हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, सो वी कैन मल्टीप्लाई a b प्लस a b प्लस b c, ठीक है. वी कैन राइट एट a डॉट b प्लस c, सो वी कैन राइट a b b c. सेम वे a प्लस in bracket b dot c, so in that this a plus b, this is a plus b, and then this a plus c is there, so that is called as a distributive law. Then next है null elements. This a plus 1 is always 1, ठीक है. ये बहुत बार लगता है, आइडेंटिटी एंड नल एलिमेंट. a प्लस 1 इज ऑलवेज 1 और a डॉट 0 इज ऑलवेज 0, ठीक है. तो ये तो आप इजीली ध्यान में रख सकते हो. अगर 0 से कोई भी डिजिट से हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर विल बी अ 0, ठीक है. नेक्स्ट है आइडेंटिटी लॉ. सो इन आइडेंटिटी लॉ a प्लस 0 इज ऑलवेज a, ठीक है. तो ये बहुत बार लगेगा. अगर a प्लस 0 है तो वहाँ पे हम a लिख सकते हैं सिंपली. नेक्स्ट a डॉट 1 means a multiplied by 1 is always a, okay. So these null element and identity are mostly used. So these are the some of the main laws for Boolean algebra. तो आज का ये वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं. सो थैंक यू.